समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं, बस आपको इस तरह से लिखकर ये यस और नो बता देना है, कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपके यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपके जो सवाल दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ax² + bx + c = 0 जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a ≠ 0 इनके रूप में जिन्हें लिखा जा सके उन्हें हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चंस में देखना है कि कौन से समीकरण को हम लोग ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। बस यहाँ पर यही हम लोगों को बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, x - 1 + 1/x = 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को मैं आपको फिर से बताती हूँ। तो ये क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्या है, x - 1 + 1/x = 6। इससे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो x + 1/x = 6 + 1। दैट मीन्स यहाँ पे x² + 1 = 7। दैट मीन्स x² + 1 = 7x। जब हम लोग 7x को इधर लेकर आएंगे, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये -x हो जाता है = 0। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो समीकरण है -x² - 7x + 1 = 0, ये जो हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक फॉर्म हमें निकालना था। कौन सा फॉर्म था वो? ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में हमें लेकर आनी है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है इस फॉर्म में हमारा जो दिया हुआ आइडेंटिकल हमारा समीकरण दिया हुआ है, समीकरण के रूप में ये आता है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 हो पाता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है वो है x + x/3 = x²। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एलसीएम लेने के बाद हमारा ये 3x + x = x²। दैट मीन्स 3x एंड x 4x और इधर ये हो गया 3x²। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक x इससे कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि 3x = 4, x = 4/3 आ रहा है। ये हमारे समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, सो इसे हम लोग इस समीकरण के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिख देनी है। इसी तरह से जो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है x² - 6 √x + 2 = 0। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x² - 6, ये x के ऊपर घात हाफ है, +2 = 0। इस समीकरण को भी हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो x की जो सर्वोच्च घात है वो 1 है, यहाँ पे x की सर्वोच्च घात हाफ है, तो इससे भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में x - 2 होल स्क्वायर = x² - 4x + 4। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे x² - 4x + 4 = x² - 4x + 4। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सब कुछ कट जा रहा है, दैट मीन्स ये 0 आ रहा है। इस समीकरण को भी हम लोग अपने आइडेंटिकल समीकरण के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1, ओनली 1 जो है ये एक आइडेंटिकल समीकरण है, बाकी ये जो चारों क्वेश्चन है ये एक आइडेंटिकल समीकरण नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।